students, today the first batch of my biology और most important question मैं 10 most important question आप लोगों के लिए देने जा रहा हूँ और welcome to my class. This is the first class and first batch of this video. So ये जो 10 important questions हैं maximum वे हैं must come in the paper. ये बहुत जरूरी है, ये आएंगे ही आएंगे और मैं शॉर्ट वीडियो में इसको खत्म करूँगा ताकि आप लोग ज़्यादा बोर ना होगा. खैर पहला क्वेश्चन है राइट अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड ड्रॉ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एलिमेंट्री कैविटी. देखो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा जो चैप्टर है ना उससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन बहुत जरूरी होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इसके बारे में हमको क्या बताना है. तो सबसे पहली बात होता है प्रोसेस का मतलब कि हमारे माउथ में, हमारे लोगों के स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में क्या क्या चीज़ें मतलब जो है कैसे हार्मोन्स और कैसे एंजाइम्स जो वर्क करते हैं वो हम लोगों को बताना होता है. और इसके अलावा द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैविटी. तो प्रोसेस ये होती है कि इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड यूपी बोर्ड में ज़्यादा चीज़ें दी नहीं जाती, इसलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चन दिए. शॉर्ट में खत्म करूंगा, बहुत जल्द खत्म करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट खत्म करूंगा. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड राइट इट्स फंक्शन. आपको ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर बनाना है और उसके फंक्शंस बनाने हैं. जैसे क्या होता है कि ह्यूमन हार्ट के बारे में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी दिया जा सकता है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी दिया जा सकता है. तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ह्यूमन हार्ट और उसके फंक्शन. इसके अलावा थर्ड वन इज राइट अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन. एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको बताना है और नेफ्रॉन के बारे में बताना है. नेफ्रॉन यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे किडनी. आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम और अपने डायग्राम के नेफ्रॉन के बारे में बताना है. फोर्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन अबाउट द लॉज ऑफ हेरिडिटी गिवन बाय मेंडल. तो लॉज ऑफ हेरिडिटी गिवन बाय द मेंडल, इन्होंने कहा कि मतलब कि ऑल थ्री लॉज. वैसे मोस्टली इस बार के चांसेस है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ज्यादा पूछा जाएगा, लेकिन डायहाइब्रिड की जगह मोनोहाइब्रिड जाने के चांसेस हैं. तो इस बार एक्सप्लेन अबाउट द लॉ ऑफ हेरिडिटी व्हेन गिवन बाय द मेंडल. The fifth question is what is the structure of Herbarium flower when label its parts. तो Herbarium flower क्या होता है और उसके क्या parts होते हैं इसके बारे में हम लोगों को बताना है. क्या? Explain about the family planning and how it is useful. तो फैमिली प्लानिंग क्या है और ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है, ये चीजें हम लोगों को बतानी है. यार सिक्स क्वेश्चन के बाद सेवंथ में आते हैं. एक्सप्लेन अबाउट द सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में XX XY इसका जो सेक्स डिटरमिनेशन है उसके बारे में हम लोगों को बताना है. Describe about the photosynthesis and transpiration in the plants. Photosynthesis क्या चीजें होती हैं और ट्रांसपिरेशन क्या चीजें होती हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों को एक ब्यौरा पूरा एक डिस्क्रिप्शन लिखना है कि फोटोसिंथेसिस कैसे हुआ. टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम. बट ट्रांसपिरेशन फुल आपको टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन या फिर ट्रांसपिरेशन कैसे होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा. नाइन्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज. देखो दो चांसेस हैं. पहली चीज है कि रिन्यूएबल के बारे में पूछा जा सकता है, दूसरी चीज है नॉन रिन्यूएबल के बारे में पूछा जा सकता है. इनका डिफरेंस पूछा जा सकता है, या फिर कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल. ये चीजें हो जाती है कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये 10 में आते हैं. एक्सप्लेन अबाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा का बंद होना, स्टोमेटा का खुलना क्यों होता है, क्या प्रोसेस होती है, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस क्यों होता है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन अबाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से मेरे हिसाब से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम है. सेकंड नंबर आपका जो लॉ ऑफ हेरिडिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ चल रहा है. और फैमिली प्लानिंग मैक्सिमम प्लस 7 टाइम्स से पूछा जा चुका है. तो इन चीजों के बारे में अगर आप इन 10 क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लेते हो तो गारंटेड आपका सिलेक्शन 100% इस क्वेश्चन के हिसाब से बायोलॉजी पेपर में तो आप सक्सीड कर जाओगे. है इससे मैं क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी दे दूंगा, लेकिन मैं बायोलॉजी सेक्शन का पहला बैच बना रहा हूँ. ठीक है, तो आपका 100% बता रहा हूँ कि इसमें 100% श्योर आपका सक्सेस होना ही है. ये क्वेश्चंस लॉन्ग में भी आएंगे और शॉर्ट में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो थैंक यू गाइस एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर कोऑपरेटिंग. Just you have to follow and also share the PCB by Ankit. Okay, so you have to follow also and also share with the students. Thank you. Have a nice day.